जी, लीडर ऑफ द हाउस मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये शुक्रिया जनाब स्पीकर, आप फिक्र ना करें, कोई ऐसी बात नहीं है। ये लफ्ज़ ऑब्जेक्शन का जो आहिस्ता से जाएगा। पौने 4 साल हम रहे हैं तो ज़ुबान पर चढ़ जाता है, तो वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं सिर्फ आपकी खिदमत में दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। इस वक्त पूरे मुल्क में लोड शेडिंग जारी है। मैंने पिछले 3 दिन में अपने साथियों के साथ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, पावर, फाइनेंस के साथ 1 से ज़्यादा मीटिंग्स हमने की हैं। सूरत हाल ये है कि मुल्क के अंदर 35,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की कैपेसिटी मौजूद है। 6,000 मेगावाट हाइडल पावर की कैपेसिटी, जो कि यकीनन वो इस वक्त तो वो जब समर आएगा और पहाड़ों से जब बर्फ़ पिघलेगी तो वो इंशाल्लाह पैदा होगी। लेकिन इससे हटकर जो हमारी जो कैपेसिटी है वो इतनी काफ़ी है कि पूरे मुल्क की जो ज़रूरत जो है वो पूरी कर सकती है। बदकिस्मती से जो प्लांट्स सी पैक के नतीजे में लगे और वो सारे के सारे कोल बेस्ड पावर प्लांट्स थे, या कुछ 400-500 मेगावाट सोलर और कुछ विंड प्रोजेक्ट्स लगे थे। और फिर उसके अलावा नए प्लांट्स जो बड़े जदीद और सस्ते, जो मैंने हमेशा 4 साल यहाँ पर कहता रहा, मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में 5,000 मेगावाट LNG की बुनियाद पर लगाए गए इस मुल्क के अंदर। 5,000 मेगावाट के, उनमें से एक जो 2019 में चलना था, यानी हमारे ज़माने में उसका काम, उसकी जो इंस्टॉलेशन का शुरू हो चुका था और 2019 में चलना था, 1250 मेगावाट का वो मंसूबा 4 साल हो गए बंद पड़ा है। वो नहीं चल सका, बंद पड़ा, नहीं चल सका, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। उसकी कमीशनिंग नहीं हुई, उसकी जो फाइनेंशियल क्लोज था वो भी नहीं हो सका। यानी अंदाज़ा करें, और अरबों रुपए का यह मंसूबा, यानी 100 अरब से ज़्यादा इसकी कीमत है, वो बंद पड़ा है। ओवरहेड्स लग रहे हैं और चार्जेस लग रहे हैं, फिक्स चार्जेस। बिजली नहीं पैदा कर सका क्योंकि ये हुकूमत जो अब चली गई है अपना वोट ऑफ नो कानून की वजह से, वो ना उनकी कोई तवज्जो थी, ना उनके जो हवारी थे उनकी तवज्जो थी, और वो बंद पड़ा है। इसी तरीके से जो नए प्लांट्स लगे हैं वो गैस न होने की बुनियाद पर, और जो तेल से चलते हैं, तेल काफ़ी न होने की बुनियाद पर वो बंद पड़े हैं, हज़ारों मेगावाट। ये है वजह जनाब स्पीकर कि इस वक्त मुल्क में लोड शेडिंग है। वगरना इसकी कोई वजह, कोई बुनियाद नहीं थी, और सिर्फ ग्रॉस मिसमैनेजमेंट और इनकॉम्पिटेंस, जो कि हम पौने 4 साल ये बात पुकार कर कहते रहे कि यह हुकूमत जो है ये इससे ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट और लेड बैक और एक नाअहल हुकूमत और करप्ट हुकूमत कभी नहीं आई। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसका बैकग्राउंड है, पस मंज़र है। इसके अलावा, और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इनके पास गैस नहीं है, इनके पास काफ़ी गैस नहीं है, इसलिए ये बिजली के प्लांट बंद पड़े हैं। और तेल के भी मामलात जो हैं वो उसको हम देख रहे हैं, वो भी सीरियस मामलात। और हमें मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज ने बताया बिला खौफ तरदीद, मैंने कहा जब $3 पे गैस अवेलेबल थी आपने क्यों नहीं ख़रीदी? कहीं हमारे सर पे कोई जो हमें कुछ सपोर्ट करने वाला था नहीं, हम डरते थे कि हमने मंगवा ली तो क्या होगा क्या नहीं होगा। ये हैं वो हालात जिनकी वजह से $3 या $4 पर जब गैस की कीमत थी, स्पॉट मार्केट की बात कर रहा हूं, तो इन्होंने नहीं खरीदी। आज $30-35 पर यूनिट पे है, $30-35 पर यूनिट। और ये कीड़े निकालते थे कतर से जो गैस
का जो मुआहदा किया था 2015-16 में मियां नवाज शरीफ के लीडरशिप में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, मैं भी इनके साथ कतर जाता रहा, बड़ी अर्क रेजी से वो किया। और आज वो अगर मुआहदा ना हुआ होता तो पता नहीं हमारी हालत क्या होती। और कतर ने उस वक्त, ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो अमीर कतर ने उनके पर्सनल इंटरवेंशन से उस वक्त जो कीमतों का लेवल था दुनिया में, उससे बड़ा डिस्काउंट दे के हमें वो गैस दी थी। और उसके बाद इनकी बदतरीन नाअहली का मैं सबूत मैं क्या क्या दूं आपको। कराची पोर्ट पर जो टर्मिनल्स हैं वो नाकाफी हैं। गैस अगर अवेलेबल हो भी जाए बाहर से, इस वक्त तो अवेलेबल नहीं है। सारा का सारा यूरोप खरीद रहा है, क्योंकि रशिया की गैस के ऊपर पाबंदियां यूरोप ने खुद आयद कर दी हैं और वो सारा का सारा स्पॉट मार्केट यूरोप खरीद रहा है और $30-35 पर कीमत जा पहुंची है। अब बताएं कि इसके बाद किसका कसूर है। ये बात रोजे रोशनी की तरह अयां है जनाब स्पीकर कि वो हुकूमत इतनी नाअहल थी, इनडिफरेंट थी, पत्थर का दिल था, पत्थर का, कि उनको कोई फैसले की परवाह नहीं थी। आज सुबह मैं 7 बजे गया, ये जो रावल जो चौक पे जो फ्लाईओवर बन रहा है जनाब स्पीकर, ये 1 अरब रुपए से ऊपर का मंसूबा है। 24 महीने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, 24 महीने में मुकम्मल होगा। ये इस जैसे कई मंसूबे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद नुमाई की बात नहीं करना चाहता, ये सिंध में भी लगे होंगे, बलूचिस्तान में भी लगे होंगे, KPK में भी लगे होंगे, लेकिन मैं अब पंजाब के एक्सपीरियंस से आपको बात कर रहा हूं कि 72 दिनों में ऐसे फ्लाईओवर्स हमने बना के अवाम के हवाले किए। 72 दिनों में। जी बात करने दीजिए। नहीं, वो जो इसके बाद हम कराएंगे खालिद साहब, इलेक्शन स्पीकर कर रहा है, फिर वो बैठेंगे। आपके नहीं कहा था मैंने, वो मुतल्लिका वजारतों के बारे में कहा था, वजारतों के बारे में, आपके बारे में नहीं कहा। आप तो इंतहाई मोहतरम हैं, लायक एहतराम हैं। ये अभी खबर मिली है बड़े अफसोसनाक कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को हाउस में उनके ऊपर हमला हुआ है। अंदाजा कीजिए। ये है वो फस्ताई हुकूमत, ये वो फस्ताई हुकूमत है जो अपने असरात कितने दूर फैला चुकी है, ये जहर फैला चुकी है। मैं वापस आता हूं कि आज सुबह मैं वहां पर गया तो 24 महीने में वो लिखा हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट में कि 24 महीने में मुकम्मल होगा वो मंसूबा। इस तरह के कई मंसूबे 72 दिनों में और 84 दिनों में मुकम्मल हो चुके। और दूसरी बात, उसका कॉन्ट्रैक्टर वो कैल्शियम नाम की कंपनी का, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी जो ऑरेंज लाइन में उसको कॉन्ट्रैक्ट, उसका पार्ट का ठेका मिला था ऑरेंज लाइन में। और जो पाइल्स थी, जितनी पाइल्स उसकी जो स्पेसिफिकेशन थी उससे वो इनहराफ कर रहा था, पैसे बचा रहा था और खा रहा था पैसे। जब पता लगा, उसकी इंक्वायरी हुई, तो खुदा ना खास्ता अगर वो पाइल्स कमजोर बन जाते तो बहुत बड़ा अल्लाह ना करे हादसा हो सकता था ऑरेंज ट्रेन का और मुसाफिर हलाक हो सकते थे। वक्त पे वो पकड़ा गया, उसको ब्लैक लिस्ट किया गया, उसके ऊपर जुर्माना हुआ और स्टेट बैंक से उसकी जो सिक्योरिटी थी बैंक से 90 करोड़ रुपए की मुझे याद है वो ली गई। उसको ठेका दिया इस हुकूमत ने, जो ब्लैक लिस्ट उस ऑरेंज लाइन में हुआ, और वो यहां से भाग गया हुआ है, पैसे खा के भाग गया और वो मंसूबा ठप है। और आप जाएं, कई महीनों से बंद पड़ा है। लोग, बच्चे, स्कूलों के बच्चियां, यतीम, बेवा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स गुजरते हैं, उनके ऊपर एक क़यामत गुजरती है। मैं कह ये रहा हूं जनाब स्पीकर, मैं आपकी तौर से अपनी आवाम को बताना चाहता हूं कि ये लोड शेडिंग जो है इसका कोई कैपेसिटी से लेना देना, कैपेसिटी वाफर मकदार में मौजूद है। ये सिर्फ और सिर्फ इनकॉम्पिटेंस है। और आप दुआ कीजिए कि हम इस मसले को अब किस तरह हल करते हैं। जान जोखों का काम है, आपकी
दुआएं चाहिए, कौम की दुआएं चाहिए, ये टीम मिलकर करेगी। लेकिन ये बेड़ा गर्क किया है उस हुकूमत ने जिसने इस मुल्क के लिए हर मैदान में तबाही के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।